हेलो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अखबारी लाल सीरीज। पुनीत सिंह जी हमारे साथ हैं फिर आज। अच्छा पुनीत सिंह जी, एक तो ये हमारा जर्मनी के साथ कुछ समझौता हो रहा है डिफेंस, नेवल डिफेंस में। हाँ जी, मैं करेक्ट बना? राइट नेवल डिफेंस में एक इंटरेस्टिंग सा समझौता होने की एक पॉसिबिलिटी है ना। तो बट इसमें उसके निटी-ग्रिटी में जाने से पहले एक उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जान लेते हैं जी। एक स्टूडेंट्स को पहले आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, जो इंडिया का वो जो प्रोजेक्ट 75 है वो क्या चीज़ है? सर, प्रोजेक्ट 75 हमारे नेवी का एक बेसिकली एक कह लीजिए कोवर्ट प्रोजेक्ट है। मतलब उसके बारे में नेवी ने बहुत ज़्यादा डिटेल्स कभी आउटलाइन नहीं करी है ऑफिशियल लेवल पे भी। बट जो डील्स करती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट 75 के नाम पे, उससे दो चीज़ें समझ आती हैं कि उसमें हम लोग नई सबमरीन्स को अक्वायर भी कर रहे हैं। दूसरा, हम अपनी एग्जिस्टिंग सबमरीन्स इंडिया में बनाने के लिए दूसरी कंट्री के साथ को प्रोडक्शन के डायमेंशंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जॉइंट प्रोडक्शन ठीक है। तो अब हो ये रहा है कि सर प्रोजेक्ट 75 में गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मुझे एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म गेन मिल जाए। शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि मेरे को अपनी नेवल सिक्योरिटी के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए सबमरीन खरीदनी है डायरेक्टली, तो मैं खरीद लूँ ताकि मेरे को वो प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि नेवल लेवल पे आज की डेट में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, गवर्नमेंट कह रही है कि लॉन्ग टर्म में मैं एक बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, जो हमारा डिफेंस का एक हमेशा से डायमेंशन रहा है। तो गवर्नमेंट आज की डेट में बायर सेलर रिलेशनशिप को चेंज करते हुए गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमें लॉन्ग टर्म में को प्रोडक्शन या जॉइंट प्रोडक्शन देखनी है, हमें टेक्नोलॉजी सीखनी है कि कैसे बनानी है। इससे सर हमारा भी फायदा होगा और दूसरी कंट्री का भी होगा। अब मान लीजिए कि कोई एक्स कंट्री इंडिया को टेक्नोलॉजी बनाना सिखाती है, तो हम सीखेंगे और फिर कल को उसी कंट्री के बिहाफ पे हम अपने बेस्ट रिलेशंस दूसरे देशों के साथ एक्सप्लोर करके वो टेक्नोलॉजी उनको भी बेच पाएंगे। क्लासिक एग्जांपल इसमें ब्रह्मोस है कि वो रशिया और इंडिया ने मिलके बनाया, और आज की डेट में रशिया बहुत खुशी खुशी ये चाहती है कि इंडिया वियतनाम को भी दे उसको, या सऊदी अरेबिया तक सर मांग रहा है आज की डेट में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इंटरेस्ट शो करा है, तो वो खुद चाहती है कि हो, क्योंकि देखिए सर उसमें रशिया का भी एक डिप्लोमेसी, उसकी भी पावर प्रोजेक्शन होती है और इंडिया का भी होता है। तो प्रोजेक्ट 75 इस नजरिए से देखना है कि इट इज अ सबमरीन प्रोजेक्ट। ये सबमरीन प्रोजेक्ट में हम लोग आज की डेट में अपनी नेवल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन और सिक्योर करने के लिए सबमरीन्स खरीद रहे हैं, सेल, बायर सेलर एंड को प्रोडक्शन। अच्छा, मैं जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैरीटाइम डिप्लोमेसी की, राइट, तो हमारे पास सबमरीन्स तो बहुत सारी रशियंस हैं, रशियन सबमरीन्स हैं, एक्सीडेंट्स बड़े हुए हैं उनके ऊपर, थोड़ी शायद टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी। फिर हमने फ्रांस से भी ली है, स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली हैं। तो ये जर्मनी का मैंने कभी ज्यादा सोचा नहीं था कि इनकी भी इतनी नेवल सुपीरियरिटी है। हालांकि जर्मनी का एक मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल बेस बिल्कुल वो ड्राइवर है आपकी यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी का। तो मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि जर्मनी से भी हम कोई नेवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, नेवल आपकी जो मूवेबल प्लेटफॉर्म्स होते हैं सबमरीन, कि वहां से भी आ सकती है हमारी। और अभी राजनाथ सिंह वहाँ की जो डिफेंस मिनिस्टर है वो यहाँ पे आए थे, उनसे और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी दी है। इतनी ओपन स्टेटमेंट एक कंट्री दे रहा है, एक दो कंट्रीज का नाम लेके, कि भी हम इंडिया को टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं, चाइना को नहीं दे सकते, चाइना तक ना पहुंचे, तो इसलिए पाकिस्तान को नहीं देंगे। इतना ओपनली उन्होंने पाकिस्तान का नाम ले लिया सर। यस, तो सर हुआ क्या है कि अभी ये हमारा जो प्रोजेक्ट 75 है, इसमें हमने एक टेंडर फ्लोट किया ग्लोबल लेवल पे कि हमें 42,000 करोड़ के सबमरीन्स को एक्वायर करना है। शॉर्ट टर्म वाला गेम हो गया यहाँ पे। अब इसमें सर जर्मनी इज वन कंटेंडर। अब जर्मनी इज अलोन नॉट द कंटेंडर। सर आप जर्मनी को लेके हैरान हो रहे थे, मैं आपको एक और हैरानजनक कंट्री बताता हूँ, आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया। स्पेन अपैरेंटली इज आल्सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। अच्छा देखो, स्पेन का मैं फिर बिलीव कर सकता हूँ, स्पेनिश आर्माडास के जमाने से वो नेवल है वो। तो स्पेन इज अच्छा, मतलब मैं स्पेन इसलिए कह रहा हूँ सरप्राइजिंग है सर, क्योंकि जनरली जब बच्चे सिविल सर्विसेज में, ये हम लोग IR में भी जब इंडिया यूरोपियन यूनियन पढ़ते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि यूरोपियन यूनियन मींस अपने दिमाग में आता है कि भाई इंडिया फ्रांस पढ़ लो, जर्मनी पढ़ लो, जापान, इंडिया रशिया पढ़ लो एंड यूके पढ़ लो। बट सर इमरजेंसी है, देखिए इंडिया स्पेन। अब अगर मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेन को मिल जाता है, तो आई बिलीव क्वेश्चन ऑन इंडिया स्पेन कैन कम। और वो स्पेन पे नहीं आएगा बायलैटरल के, वो आएगा कि भाई स्पेन के थ्रू जो पूरा एक आउटबर्स्ट हो रहा है यूरोप में हमारा, कि व्हाई दीस ऑफबीट पावर्स, उस टाइप का क्वेश्चन एक प्रोबेबली बन सकता है। इंडिया स्पेन बायलैटरल रिलेशनशिप पे तो मैंने आज तक सवाल देखा ही नहीं देखा सर, वो कभी है नहीं। और यूपीएससी को आपको पता है सर, ऐसी आदत होती है कि वो यही टाइप के सवाल दे जो मतलब आए नहीं है पहले कभी। तो स्पेन इज वन कंटेंडर, जर्मनी इज वन कंटेंडर, साउथ कोरिया इज वन कंटेंडर। आज की डेट में हुआ क्या है कि क्योंकि ये 3 कंटेंडर्स हैं और ये जर्मन के डिफेंस मिनिस्टर अभी आए और यहाँ पे मीटिंग हुई,
तो होता क्या है ना सर कि मतलब जब आपको अपना पक्ष मजबूत करना होता है और आपको अपने आपको एक मतलब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखानी होती है कि भी देखो आई एम अ गुड कंटेंडर, मैं आपके लिए बेस्ट चीज दे दूंगा, और एक मॉरल सपोर्ट का एंगल भी दे दिया, मॉरल सपोर्ट का भी एंगल दे दिया। और आज की परिस्थिति में सर वी ऑल नो हाउ बिग अ हेडेक पाकिस्तान इज फॉर नॉट जस्ट अस बट फॉर इंटायर साउथ एशिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उस केस में हुआ ये कि जर्मन के डिफेंस मिनिस्टर ने आके एक बड़ी आयरॉनिकल सी स्टेटमेंट दी, बट सरप्राइजिंग बात है सर मीडिया कवरेज इतनी नहीं आई इसको लेके, जबकि आनी चाहिए थी। और बड़ा पासिंग से रेफरेंसेस देके इन्होंने कवर करके छोड़ दिया, इसलिए हम लोग इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रहे हैं यहाँ पे कि जर्मन डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला कि सर किसी कंट्री को भी वर्ल्ड में, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट 75 बाय द वे, बट उन्होंने कहा कि किसी कंट्री को भी वर्ल्ड में पाकिस्तान को कोई सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं देनी चाहिए। He went to this extent. He went to this extent. In so many words. In so many words, and he went on to further say कि पाकिस्तान को कोई सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं देनी चाहिए, नॉट बिकॉज कि वो इंडिया को थ्रेट है सर। उन्होंने एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम खेला। उन्होंने ये बोला कि इसलिए मत दो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से चाइना के हाथ लगेगी एंड चाइना विल डू रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, जो हर एक की करता रहा है, वो करता रहा है। सर आज की डेट में आप देखो कितनी आयरॉनिकल बात है, और मैं कहता हूँ कि थोड़ी बेवकूफ़ी भी है अमेरिकन की कि उठा के वो पाकिस्तान को F-16 भी देते हैं, हर टेक्नोलॉजी देते हैं जो उनका मन करता है। जब उनको इंडिया को बैलेंस आउट करना होता है तो इंडिया के बैलेंसिंग में वो ये सोचते हैं कि मैं पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ, वो पाकिस्तान को नहीं, वो चाइना को एक प्लेटर में थाली में सामान रख के दे रहे हैं कि ले भाई यहाँ से तू उठा के ले जा। एंड देन जब चाइना उसको रिवर्स इंजीनियर करके फिर वो अलास्का रीजन के पास जाकर वो एक्सरसाइजेस करवाता है रशिया के साथ मिलके, तो फिर इनकी हालत खराब होती है। तो यू नो द अमेरिकन्स आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड आज की डेट में कि योर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान इज एक्चुअली बेनिफिटिंग चाइना मोर देन इट इज हार्मिंग इंडिया। अगर अमेरिकन्स की सोच इस नजरिए से आ जाए तो प्रोबेबली जर्मनी के स्टेटमेंट को अमेरिकन्स को सीरियसली लेना चाहिए सर। इसमें थोड़ा सा कोई यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट का एंगल भी है, क्योंकि चाइना थोड़ा सा रशिया के आउटराइट ही रशिया को सपोर्ट करता है बिल्कुल सर, तो थोड़ा इसलिए चाइना को भी टारगेट कर दिया है। 100% है सर। हम लोग अपने एक पुराने SCO वाले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए रशिया चाइना का एक कलेक्टिव बन रहा है, और एक वो एंटी डेमोक्रेटिक वर्सेस डेमोक्रेटिक। तो मेरा मानना ये है सर कि जो कोल्ड वॉर हुआ था पहले, विच वॉज अ कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट क्लैश, probably I believe the new Cold War will be a democracy dictatorship or democracy anti-democracy clash. That is what I believe. मतलब there are various other ways to even look at the emerging trends of Cold War. तो उस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली सर कि जर्मनी का इंडिया में आना, इंडिया में खड़े होकर पाकिस्तान का नाम लेके हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करना, और चाइना का नाम लेके रशिया को और चाइना को एक मैसेज देना कि देखो वी नो व्हाट यू आर डूइंग एंड वी आर कमिंग इन योर बैकयार्ड एंड मेकिंग दिस स्टेटमेंट। करेक्ट। तो ये एक बहुत, मैंने आपको भी बोला सर कि हम लोग लार्जर जियोपॉलिटिक्स को ऑब्जर्व नहीं करते, तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि यू नो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सॉरी टू कट यू ऑफ, तो मतलब इस साल कोई इंडिया जर्मनी बायलैटरल रिलेशनशिप पे भी क्वेश्चन बन सकता है? सर मुझे जो लग रहा है, मैंने जितना IR के ट्रेंड देखे हैं UPSC के क्वेश्चंस के, वो बायलैटरल से अब हट चुका है पिछले 3-4 सालों से। वो क्या करता है, बायलैटरल को बेस बना के उसका एक रीजनल क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में या ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, या ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। तो मुझे ये लग रहा है कि कल को वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं बोलूं कि भाई यूरोपियन यूनियन इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में और डिफेंस डिप्लोमेसी में किस तरीके से मदद करेगा। इंडिया जर्मनी का जो भी डिफेंस रिलेशनशिप बनेगा, तो वो हमारा जो ओवरऑल पार्टनरशिप है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो उसपे एक ट्रैक्शन लाने के लिए कैसे सर मैं अब जैसे इंडिया यूरोपियन यूनियन अगर वो नाम लेगा ना, तो इसमें ये फायदा हो जाता है कि वो UPSC के एक एस्पिरेंट की नॉलेज टेस्ट करेगा, इंडिया रशिया की भी, इंडिया UK के डिफेंस रिलेशंस की भी, इंडिया जर्मनी की भी, और मैंने अभी स्पेन का बताया उसकी भी, और इंडिया फ्रांस का तो सर्टेनली है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर अगर आप लास्ट 3-4 साल के क्वेश्चंस देखो UPSC के IR वाले, तो उसने अभी एक क्वेश्चन दिया था 2017 में भी कि इंडिया का और वेस्ट एशिया की एनर्जी सिक्योरिटी में क्या फायदा करती है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में वेस्ट एशिया क्या फायदा करती है। अब आप इसको किस नजरिए से देखोगे सर? वेस्ट एशिया में कतर भी हमारी मदद कर रहा है, इराक भी कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी है, और फिर ईरान भी है। तो यहाँ पर उसने आपके साथ एक ऐसा गेम खेल लिया एग्जाम में कि उसने आपसे इनडायरेक्टली अनकहे तरीके से शिया सुन्नी बैलेंसिंग पूछ ली।
तो मेरा मानना ये है कि आज की डेट में वो ये टाइप का क्वेश्चन यूरोप में बना सकता है। और यूरोप सर एक ऐसा एरिया मैं कहूँगा और बच्चों को भी एडवाइस करूंगा कि प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि सर यूरोप पे जीएस में क्वेश्चन नहीं आया। पॉलिटिकल साइंस में हर साल आता है पेपर 2 में, लेकिन जीएस में क्वेश्चन अभी तक यूरोप में मतलब IC 5-6 साल से नहीं आया। रशिया पे आता है, वो तो स्टैंडर्ड है। मतलब रशिया पे उन्होंने काटसा को लेके भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। रशिया को लेके उन्होंने अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा कि भाई इंडिया के डिफेंस रिलेशंस यूएस और रशिया के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो भी उसने पूछा है। तो रशिया इज लाइक आई वुड से कि मतलब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। बट सर यूरोपियन यूनियन आज की डेट में इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है और उस एरिया पे क्वेश्चन नहीं आया। और एक एरिया में सर जस्ट एज अ साइड पॉइंट नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, बच्चों को ये भी कहूंगा कि इंडिया का सर अभी तक अगर हम यूरोपियन यूनियन देखें तो वी आर फोकस्ड ओनली मोस्टली ऑन द वेस्टर्न पावर्स, जो वेस्टर्न यूरोप के पास। करेक्ट सर, आज एक अंडर करंट चल रहा है इंडिया यूरोप के बीच में। और मैं जब IR में इंडिया यूरोप पढ़ाता हूँ बच्चों को तो आई टीच दिस बिकॉज, और मैंने अपनी IR की बुक में इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर भी डेडिकेट किया है इस बार, जो 4th एडिशन है बुक का, इंडिया एंड सेंट्रल यूरोपियन पावर्स। ओके, क्योंकि सर मेरा मानना ये है कि सेंट्रल यूरोपियन पावर्स को इसलिए इंपॉर्टेंट, थोड़े एग्जांपल्स देंगे सेंट्रल यूरोपियन पावर्स के। सर आज की डेट में हम लोग चेकोस्लोवाकिया में बहुत ज्यादा एंगेजमेंट कर रहे हैं। चेक रिपब्लिक और वहां पे बहुत बुरा मान जाते हैं, चेकोस्लोवाकिया कह दिया। ठीक है ना, अब चेक रिपब्लिक है सर। चेक रिपब्लिक इनफैक्ट सर फॉरेन मिनिस्टर 2 बार चेक रिपब्लिक जा चुके हैं। और इसके साथ साथ एक बार चेक रिपब्लिक जाएंगे, वहां से फ्लाई आउट करके पोलैंड जाना, पोलैंड तो चलो थोड़ा सा इस साइड पे ज्यादा हो गया, फिर हंगरी जाना। तो मतलब जो पेरिफेरी है, मतलब अदर देन द वेस्टर्न यूरोप पार्ट, ठीक है, वो सर सिग्निफिकेंट हो रहा है बिकॉज बायलैटरल विजिट्स फॉरेन मिनिस्टर की हो रही है। और जब हमने ये देखा है कि फॉरेन मिनिस्टर की विजिट हो गई, उसके बाद इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है। तो फॉरेन मिनिस्टर एक बेस बना, स्पेड वर्क करके आते हैं। तो आज की डेट में मैं फिर वही बोल रहा हूँ, इस साल अगले साल बच्चों को ये चीज याद रखनी है सर, सेंट्रल यूरोप इज इमर्जिंग। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा उनको, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप आएगा ही आएगा। पर मैं आपको जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ ये है कि सर होलिस्टिकली पूरा यूरोप कि यूरोप इंडिया के डिफेंस में कैसे काम आ सकता है। और सर यूरोप में ना 2 चीजें और क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी बनती है कि इंडिया यूरोप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को मैनेज करने के लिए कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप एक मिनट के लिए हम स्टूडेंट्स को ये भी बता दें कि व्हाट आर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो सर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जनरली वो होते हैं जो बेसिकली जो आप, अगर मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि जिसको एक टैकल करने के लिए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एकजुट होकर सबको सॉल्व करने हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज। ठीक है सर, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा थ्रेट है कि इंडिया अगर अकेला बोले कि मैं करूंगा टैकल, तो वो अकेला नहीं कर सकता। इट हैज टू कोलैबोरेट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1। नंबर 2, पॉवर्टी, ग्लोबल पॉवर्टी हो गया। तो नॉन ट्रेडिशनल डिजास्टर सारे इसमें आ जाते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट में ये अंतर होता है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट एक कंट्री स्पेसिफिक होता है, उसका डोमेन बहुत क्लियर होता है। नॉन ट्रेडिशनल का नंबर 1 डोमेन बड़ा होता है। आज की डेट में सर इनफैक्ट इंडिया और यूरोप के बीच में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, और ये बच्चों को IR के कोर्स में मैं पढ़ाता हूँ कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट में इंडिया और यूरोप बड़े टाइम से एक साइबर स्पेस को उसमें ऐड करके उसकी एक डेफिनेशन इवॉल्व करने में लगे हुए हैं। अच्छा, ये हम पॉलिटिकल साइंस में इसको और डीपली भी पढ़ते हैं विद स्कॉलर्स एंड एवरीथिंग। बट इंडिया एंड यूरोप साइबर स्पेस एलिमेंट को नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में डाल के उसके ऊपर एक डेफिनेशन इवॉल्व करने में आज की डेट में डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि कैसे हम साइबर स्पेस के ऊपर कोऑपरेशन कर पाए। ठीक है, तो सर इन माय बिलीव दीज आर द एरियाज वेयर क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड, तो स्टूडेंट्स मस्ट प्रिपेयर दिस। तो राइट स्टूडेंट्स, एक वन बिग टेक अवे फ्रॉम टुडेज डिस्कशन इज कि किसी भी बायलैटरल रिलेशनशिप को सिर्फ वो 1-to-1 रिलेशनशिप के एंगल से एक्सप्लोर नहीं किया जाता, उसका लार्जर रीजनल कॉन्टेक्स्ट भी देखा जाता है, लार्जर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी देखा जाता है, और जो जनरल ट्रैजेक्टरी है आपके UPSC की क्वेश्चंस की, वो भी इसी बेसिस पे जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है। राइट, well, that is all for today's Akhbari Lal series episode. Thank you very much. Thank you very much.